सावन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत खास मानी जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से संतान प्राप्ति का योग बनता है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी तिथि 2 दिनों की पड़ने वाली है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत हम रख सकते हैं, आइए जानते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 4 अगस्त 2025 को 11:41 पे AM पर। ठीक है। अब सावन मास के शुक्ल पक्ष की सावन की एकादशी की समाप्ति जो हो रही है वो हो रही है 5 अगस्त 2025 को 1:12 PM तक। तो यह व्रत जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है ये 5 अगस्त को रखा जाएगा। ठीक है। और पूजन या जो पूजन का मुहूर्त है सुबह 4:20 से 5:02 यह ब्रह्म मुहूर्त का पूजा का मुहूर्त है। इस दिन रवि योग भी बना हुआ है। तो रवि योग कब मिल रहा है हमको, ये जान लेते हैं। सुबह 5:45 से लेकर 11:23 तक रवि योग रहेगा। इसमें आप विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक। शाम के समय पूजन का जो मुहूर्त है शाम 7:09 से लेकर 7:30 बजे तक। इस टाइम तक आप शाम की पूजा कर सकते हैं। और 6 अगस्त को सुबह 5:45 पे सुबह 6 अगस्त को सुबह 5:45 पर 8:26 तक पारण का समय है। तो इस टाइम आप पारण करें। 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 पर पारण कर लें। पारण के लिए दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:08 पर हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस साल पुत्रदा एकादशी का पर काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग में रवि योग का संयोग बन रहा है। तो यह व्रत बहुत ही शुभ होने वाला है। इस व्रत में हम मंत्रों का जाप करें। मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप हमें अवश्य करनी चाहिए। विष्णु जी का बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। यह मंत्र विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको क्लेश नाशन श्री विष्णु मंत्र चाहिए तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस व्रत में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें। इन सब पाठ को करते हुए एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में हम निराजल भी व्रत कर सकते हैं और जल फल के साथ भी व्रत कर सकते हैं। और जिससे व्रत नहीं रखा जा रहा है वो सीधा नमक लेकर भी व्रत कर सकते हैं। ठीक है। अन्न खाने से बेहतर होगा ना। और अगर भगवान विष्णु के इस मंत्र को आप जपना चाहते हैं तो जप सकते हैं। विष्णु गायत्री मंत्र, नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह मंत्र भी बहुत लाभकारी है। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ठीक है। और एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर भगवान सूर्य देव को जल दें। जल के बाद हम विष्णु भगवान के लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, शिव पार्वती की पूजा करें। उस दिन मंगलवार का दिन है तो मंगला गौरी का व्रत भी रहेगा। तो आप मंगला गौरी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा विधि विधान से करें। इस व्रत को करने से हमें संतान की प्राप्ति होती है। हमारे संतान हैं तो उन्हें सद्बुद्धि आती है, वह अच्छे मार्ग पे चलता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत अवश्य करनी चाहिए। यह व्रत बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही शुभ है। तो आप एकादशी का व्रत जरूर करें। हर हर महादेव। जय